तो अब तक आप स्कूल में थे, फिर आप कॉलेज गए, अब तक आपको अपनी सीवी या रिज्यूम बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब वो टाइम आ गया है जब आपको किसी जॉब के लिए अप्लाई करना है, किसी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, तो आपको एक सीवी या एक रिज्यूम बनाने की जरूरत है। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं और आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आप किस तरह से इस सीवी को अपने डिजाइन कर सकते हैं सो दैट योर सीवी कैन स्टैंड आउट अहेड ऑफ अदर्स। जो रिक्रूटर आपकी सीवी को 10-20 सेकंड्स के लिए देखता है, उसमें आप अपनी सीवी को कैसे एक अट्रैक्टिव बना सकते हैं इफ यू डू नॉट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, एनी सर्टिफिकेट कोर्सेज और एनी एक्सपीरियंस। तो इसकी बात मैं इस वीडियो में करूंगी। गाइज, सबसे पहले सीवी में अपना नाम होता है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, आपका ईमेल आईडी होता है, एंड आप वहां पे अपना एक लिंक्डइन प्रोफाइल भी अटैच करो, क्योंकि अगर आप प्राइवेट लाइफ में हो देन लिंक्डइन इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन फ्यूचर। आप वहां से अपनी जॉब बहुत सारी सर्च कर सकते हो, या फिर रिक्रूटर भी आपको वेरीफाई करने के लिए आपके लिंक्डइन आईडी देख सकता है। सो अपनी सीवी में ना अब एक, अगर आपने अब तक कोई लिंक्डइन अकाउंट नहीं बनाया तो आप, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप आज ही अपना लिंक्डइन अकाउंट बनाएं। चाहे आप कुछ ना लिखे, आप जस्ट उसमें अपनी एजुकेशन एक्सपीरियंस लिखे, बट अपना एक सोशल अकाउंट बना ले और वहां पे पोस्ट करें इन योर सीवी। आप ऊपर में जहां पे आप अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन अपलोड कर रहे हो, वहां पे आप अपनी सीवी लिंक्डइन प्रोफाइल को वहां पे मेंशन करो। उसके बाद आती है एक ऑब्जेक्टिव। गाइस, ये ऑब्जेक्टिव जो होती है वो एक दो लाइन की हम लिखते हैं कि हम क्या चीज के लिए वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर व्हाट। जैसे अगर कोई रिसर्च एक्सपीरियंस के लिए देख रहा है, पीएचडी करने के लिए, तो वो वहां पे रिसर्च ओरिएंटेड कोई ऑब्जेक्टिव लिखे। और अगर आप जॉब रिलेटेड अप्लाई कर रहे हो तो आप लिख सकते हो कि अपनी स्किल्स को यूज करके यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हेल्प इन ग्रोइंग द कंपनी। इस तरह से जो एक दो लाइन का रिज्यूम, जो ऑब्जेक्टिव आप लिखते हो, वो आप इस बेसिस पे बनाओ कि आप किस चीज के लिए अपनी सीवी को बना रहे हो। अगर आप पीएचडी के लिए बना रहे हो तो उसको रिसर्च ओरिएंटेड रखना, अगर आप जॉब के लिए बना रहे हो तो उसको आप कंपनी ओरिएंटेड रखना। उसके बाद आती है, अगर आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई वर्क एक्स नहीं है, तो सबसे पहला कॉलम जो आपकी सीवी में मेन कॉलम होगा वो होगा एकेडमिक क्रेडेंशियल्स का, जिसमें आपके अपने अब तक क्या क्या कोर्सेज, क्या क्या एजुकेशन ले रखी है, उसकी मेंशन डिटेल वहां पे होंगी। तो इसको आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फॉलो करना। सबसे पहले आप यहाँ पे मास्टर्स का डिटेल लिखना, उसके बाद अगर बैचलर्स, देन 10th, देन 12th। अगर आपने एमएससी किया तो सबसे पहले एमएससी, जो भी आपकी करंट एजुकेशन या आपकी लेटेस्ट एजुकेशन है वो सबसे पहले आनी चाहिए इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले आपकी मास्टर्स, आपकी बीएससी, देन आपकी 12th एंड देन 10th। उसके साथ आप यहाँ पर अगर आप 10th-12th में लिख रहे हो तो आप अपना बोर्ड मेंशन कर सकते हो। स्कूल का नाम नहीं, आप बोर्ड मेंशन करो कि आप सीबीएसई से हो, आईसीएसई से हो, स्टेट बोर्ड से हो, जो भी हो वो मेंशन करो, एंड योर परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अब लोग कंफ्यूज होते हैं कि 12th में उनके 6 सब्जेक्ट है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग बेस्ट ऑफ 5 इंक्लूड होता है, तो आप अपने परसेंट को बेस्ट ऑफ 5 लिख सकते हो। आप चाहो तो आप अपना 6 एक्सपीरियंस छोड़ सकते हो, या आपका अगर किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स है आप उसको भी अपने परसेंट में एक्सक्लूड कर सकते हो, बिकॉज सीबीएसई ने क्राइटेरिया दे रखी है बेस्ट ऑफ 5 की। तो आप अपने बेस्ट ऑफ 5 को ही यूज करके अपना परसेंट लिख सकते हो। 10th के मार्क्स, 10th के परसेंटेज, अगर आपका सीजीपीए तो सीजीपीए, उसके अलावा आपकी बीएससी के मार्क्स, बीएससी का इंस्टीट्यूट, एमएससी के मार्क्स, एमएससी का इंस्टीट्यूट। ये आपकी हो गई एकेडमिक क्रेडेंशियल्स। इसके बाद जो आप अपनी कॉलम बना सकते हो, अगर आपके पास कोई अगर आपने कोई इंटर्नशिप कर रखी है, तो अगर आपकी एकेडमिक्स इतनी अच्छी नहीं है, मान लो आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स इतने अच्छे नहीं है, तो आप अपनी एकेडमिक क्रेडेंशियल्स को नीचे रख के, अगर आपने कोई इंटर्नशिप करी है तो उसको ऊपर रखे आप रिसर्च एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, ये चीज या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देके आप वहां पे इंटर्नशिप को मेंशन कर सकते हो कि आपने कहाँ पे इंटर्नशिप करी है, कितने महीने की करी है, वो आप साइड में लिखो कि इतने से इतने टाइम के लिए। जरूरी नहीं कि आप डेट मेंशन करो, जस्ट मंथ एंड ईयर। या आप अपनी अगर आपकी आप अपनी एकेडमिक क्रेडेंशियल को तब स्विच करो जब आपकी एकेडमिक मार्क्स इतने अच्छे नहीं है, आप इंटर्नशिप एक्सपीरियंस को ऊपर रखो ताकि वो आपका हाईलाइटेड हो। जो भी चीजें रिक्रूटर पहले देखेगा वो आपकी हाईलाइट हो जाएगी, तो आप अपने एक्सपीरियंस को, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस को ऊपर रखो, फिर आप अपने एकेडमिक क्रेडेंशियल्स रखो। 2-3 लाइन में आप एक इंटर्नशिप एक्सपीरियंस को बताओ कि आपने क्या क्या इंटर्नशिप में किया। अगर आपने कुछ रिसर्च किया, किसी रिएक्शन पे काम करी है, किसी इनऑर्गेनिक रिएक्शन पे काम करी है, उस चीज को आप लिखो। और आपने जो अपने मास्टर्स किए, अपने जो अपने एकेडमिक क्रेडेंशियल्स डाली अपनी, उसमें आप ईयर भी मेंशन करना कि आपने किस ईयर के पास आउट हो। अगर आपने 12th किया तो किस ईयर में किया है, बीएससी की है, एमएससी किया है, किस ईयर में आप पास आउट किए हो, उसको आप मेंशन करना अपने एकेडमिक क्रेडेंशियल्स में। गाइस, इसके बाद बात आती है स्किल्स की। अगर आपने इंटर्नशिप नहीं करी है, आपके पास इंटर्नशिप एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आप अपने एकेडमिक क्रेडेंशियल्स को ही ऊपर रखना। उसके बाद आप स्किल्स में आप क्या लिख सकते हो। केमिस्ट्री ओरिएंटेड अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो केमिस्ट्री ओरिएंटेड आप लिख सकते हो टूल्स या सॉफ्टवेयर, जैसे कि केमड्रा हो गया। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि केमड्रा हो गया, साई फाइंडर हो गया, इन चीजों पे अपना एक्सपीरियंस गेन करो। देखो इनको कैसे यूज करते हैं। अगर आपको अब तक केमड्रा चलाना नहीं आया, आप डाउनलोड करो, आपके लैब्स में अवेलेबल है, आप वहां से देखो।
बहुत ईजी होता है ये टूल, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि ये कैसे यूज करते हैं। या साई फाइंडर हो गया, इस तरह से आप टूल्स के एक्सपीरियंस बढ़ा सकते हो। वर्ड यूज करो, पावर पॉइंट यूज करो जिसमें आप कल को ग्राफ प्लॉट करोगे, वर्ड में लिखोगे, वर्ड रिपोर्ट बनाओगे तो वर्ड यूज करो, एक्सेल यूज करो। इन चीजों को आप अपने स्किल्स में डाल सकते हो हाईलाइट करके कि कैमड्रा हो गया, साई फाइंडर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आप अपने स्किल्स में ऐड करो। स्किल्स में एक दूसरा कॉलम बनाओ इंस्ट्रूमेंट का, जिसमें आपने किस किस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया है। गाइज अगर आपके लैब में ज्यादा इक्विपमेंट, ज्यादा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, फिर भी वहां पीएच मीटर तो होगा, वहां कंडक्टोमीटर तो होगा, मेल्टिंग पॉइंट अपैरेटस तो होगा। आप इन्हीं को यूज करो, जानो इनको कैसे यूज करते हैं। अगर वो अब तक पढ़ा है, गो गेट अ एक्सपीरियंस ऑफ दैट कि उसको कैसे यूज करते हैं उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को। आपको कोई बहुत ज्यादा कंपाउंड नहीं करना, आपको जस्ट उसको ऑपरेट करना आना चाहिए। तो इसको आप अपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर, स्किल्स के अंदर इंस्ट्रूमेंट कॉलम बना के आप लिख सकते हो, ताकि आपका केमिस्ट्री के कितने इंस्ट्रूमेंट पे हैंड ऑन एक्सपीरियंस है। आप लिखो कि आपने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे काम किया है, या आपने आईआर ऑपरेट किया है, आपने पीएच मीटर, कार्ल फिशर, मेल्टिंग पॉइंट अपैरेटस, कंडक्टोमीटर, जितनी भी चीजें आपने यूज करी है वो आप इसके अंदर लिख सकते हो। अब एनएमआर मास तो ऑपरेट नहीं करता कोई, क्योंकि इनके लिए ऑपरेटर्स होते हैं, बट आईआर तक मतलब मेरे इंस्टीट्यूट में आईआर ऑपरेट करने मिल जाता था, यूवी ऑपरेट करते थे हम लोग, एक्सआरडी ऑपरेट करते थे। तो अगर आपने ऐसे कोई भी चीज आपकी लैब में है, देन गो गेट एन एक्सपीरियंस, देखो उनको उनको सीखो कि कैसे उसे यूज करते हैं, ताकि आप इस चीज को अपनी सीवी में ऐड ऑन कर सको। वो आपसे बस यही पूछेंगे कि इस तरह से अगर हमें सैंपल प्रिपरेशन करनी है तो हम आईआर में सैंपल प्रिपरेशन कैसे करेंगे, अगर आपने वहां आईआर लिख रखा है बस, या फिर आईआर में आपने कौन से सॉफ्टवेयर पे अपना डेटा देखा। इस तरह से आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट आप बस उस इंस्ट्रूमेंट का कैसे वर्क करता है, कैसे सैंपल प्रिपरेशन करते हैं, क्या उसका बेसिक प्रिंसिपल है ऑपरेट करने का, बस इनको ही आपको आइडिया होना चाहिए। बहुत हैंड ऑन एक्सपीरियंस आपका नहीं भी है, क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपके लिए चलेगा। सो प्लीज अगर आपके लैब में इंस्ट्रूमेंट है, कुछ भी है, पीएच मीटर हो गया, आपको पीएच मीटर भी आना चाहिए, कंडक्टोमीटर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट अपैरेटस हो गया, इन चीजों का एक्सपीरियंस बढ़ाओ, इनको देखो कैसे यूज करते हैं, पूछो और सीखो इन चीज को, क्योंकि आप फ्रेशर हो, आपके लिए यही सब चीजें काम आएंगी कि आपने स्किल्स कितने हैं। और ये कोई बहुत प्रोमिनेंट स्किल्स नहीं है, हर इंस्टीट्यूट में ये अपैरेटस, नॉर्मल अपैरेटस होते हैं। तो प्लीज इन चीजों में एक्सपीरियंस गेन करो। इसके अलावा अगर कोई कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री से है तो वो अपना गॉस व्यू, कंप्यूटेशनल है आपके यहाँ पे, तो आप गॉस व्यूज यूज किया है, या डीमोल3 यूज किया है, या गॉसियन सॉफ्टवेयर यूज किया है, आप इन चीजों को अपने अलग से स्किल्स में, टूल्स में या सॉफ्टवेयर में मेंशन कर सकते हो इसको, जो आपने कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री के अंदर किया है। इसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी लैब एक्सपीरियंस तो है ना आपके पास, आप एक हेडिंग बनाओ लैब एक्सपीरियंस, और उसमें आप रिएक्शंस लिखो आपने क्या क्या किया है। सपोज आपने एल्डोल कंडेंसेशन करी, या आपने बेंजोइन कंडेंसेशन करी, फ्रिडलक्राफ्ट रिएक्शन करे, नोवेनिगल रिएक्शंस करे, इनको लिखो। जैसे मान लो कि मैंने कुछ भी, आपको पता है अगर आपने कोई कंपाउंड सिंथेसिस की है, अगर आपको पता है कि वो किस नेम रिएक्शन के अंदर है, आप उस नेम रिएक्शन को लिखो। अगर आपको नहीं पता है, आप सीधा लिखो कि आपने इस प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल ऑरेंज, प्रिपरेशन ऑफ पैरासीटामोल, इनको आप लैब एक्सपीरियंस के अंदर लिखो। और इसके बाद आप एक रिएक्शन करके नीचे एक सब हेडिंग बना सकते हो, जिसमें आप लिख सकते हो एल्डोल, नोवेनिगल, क्लेजन रिएक्शंस। लेकिन यहाँ पे आपकी ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप ऐसे ही कोई रिएक्शंस मत लिख लेना, आपने अपनी सीवी में जो भी रिएक्शंस लिख रखी है वो आपको पता हो। तो प्लीज उनको पढ़ना जरूर, जो भी आप लिख रहे हो। जैसे आपने एल्डोल लिख दिया, तो मैं आपसे पूछूंगी एल्डोल रिएक्शन क्या होती है, इस चीज को मैंने यूज किया, यहाँ पे ये रिएक्शन करवाई, तो क्या ये एल्डोल है या नहीं है। तो इस तरह से ऐसे कुछ भी रिएक्शंस मत लिखना, नेम रिएक्शन से उनको पढ़ लो, और अपनी सीवी में लैब एक्सपीरियंस के अंदर आप ये रिएक्शन लिख सकते हो। भले ही आपके पास कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस नहीं है, कोई रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, बट आपने प्रैक्टिकल तो किया है ना, उस प्रैक्टिकल को यूज करो, उसके सारे रिएक्शन यूज करो। अगर आपने इनऑर्गेनिक में कोई सिंथेसिस करी है, तो आप लिख सकते हो कि इनऑर्गेनिक में मैंने ये बनाया है, मैंने कोई कॉपर कॉम्प्लेक्स बनाया है। उसके अंदर अगर आपने कुछ और, मान लो आपने टीएलसी लगाई हो, अपने कॉलम क्रोमेटोग्राफी की हो, टीएलसी करी हो, आप उसको भी लिख सकते हो कि लैब में आपने कॉलम किया है, आपने टीएलसी करी है, आपने कुछ और टेक्निक से सेपरेट किया है, जो भी चीजें आपने करी है, डिस्टिलेशन किया है, रोटा यूज किया है, आप इंस्ट्रूमेंट में रोटा भी लिख सकते हो कि आपने रोटा यूज किया है। इस तरह से अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाओ। अगर आप फ्रेशर हो तो आप जितनी चीजें अभी लैब एक्सपीरियंस में कर रहे हो ना, अगर आप फिजिकल के हो तो आपने जो, अगर आपने कोई इलेक्ट्रोड वाली रिएक्शन करी है, या एड्सॉर्प्शन अब्जॉर्प्शन वाली रिएक्शन करी है, चारकोल वाली रिएक्शन करी है, इनको लिखो अपने लैब एक्सपीरियंस में, ताकि अलग से वो आपका थोड़ा सा कॉलम लैब एक्सपीरियंस का बन जाए। इसके बाद आती है पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अपने यहाँ पे हेड गर्ल या हेड बॉय अपने स्कूल में थे, या कॉलेज में प्लेसमेंट सेल के अंदर हो, या आपने कुछ एनएसएस में पार्ट लिया, एनसीसी में पार्ट लिया, इनको आप लिख सकते हो पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, कि आप इस फेस्ट में हेड थे, या आपने इस फेस्ट में कंट्रीब्यूट किया है। भले आप वहाँ पे हेड ना हो, लीडर ना हो, बट आपने वहाँ पे पार्ट लिया है। ये आपको दिखाएगा कि आपके पास टीम एक्सपीरियंस, या आप कितने फास्ट लर्नर हो,
या आप कितना टीम में काम कर सकते हो, आपके अंदर यूनिटी कितनी है, अगर आप लीडरशिप थी तो लीडरशिप क्वालिटी आप में कितनी अच्छी है, ये इन चीजों से पता चलेगी। तो ये हो गया पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके बाद आती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जो कि चीजें आपकी आप पढ़ाई के अलावा करते हो। लाइक अगर आप अपने स्कूल में सिंगिंग में पार्ट लिया है, वहां पे आपको कोई प्राइज मिला और नहीं भी मिला है, तो आप लिख सकते हो कि पार्टिसिपेटेड इन सिंगिंग कॉम्पिटिशन फॉर इन इंटर स्कूल स्कूल। इसके अलावा अगर आपने बीएससी में कुछ में पार्ट लिया है तो पार्टिसिपेटेड इन दिस। अगर आपने कुछ जीता है तो आप लिख सकते हो अवॉर्डेड विद दिस। नहीं भी किया, अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है एक्स्ट्रा करिकुलर का है, उस चीज को लिखो। अगर आपकी कोई हॉबीज है तो ऐसे रैंडम कोई भी हॉबी मत लिख देना कि आपकी क्रिकेट में इंटरेस्ट है और आपको कुछ नहीं पता क्रिकेट के बारे में। जो भी आपकी हॉबीज है, हो सकता है वो क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, कुकिंग हो, ट्रैवलिंग हो, इस चीजों के बारे में आपको पता हो, आप इसको अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में या हॉबी में छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स देके मेंशन कर सकते हो। एक्स्ट्रा करिकुलर में सपोज जैसे मैंने लैंग्वेज में डिप्लोमा किया था तो मैंने वो मेंशन किया, मैंने माउंटेनियरिंग में सर्टिफिकेट लिया था तो मैंने वो मेंशन किया, मेरे पास एक क्लासिकल डांस का सर्टिफिकेट था। अगर नहीं भी है, अगर आपने कहीं पार्ट नहीं भी लिया तो आप, अगर आपने पास सर्टिफिकेट नहीं है, आप पार्टिसिपेटेड इन सिंगिंग, डांसिंग, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आपकी जितनी हो गई वो आप इसमें मेंशन कर सकते हो। अब बहुत लोग क्या करते हैं ना कि इसमें अपने एकेडमिक वाली चीजें भी मेंशन कर देते हैं। जैसे आपने किसी ओलंपियाड में पार्ट लिया है और आपको इंटर ओलंपियाड में अचीवमेंट मिली है, तो आप इसे ना अचीवमेंट का सेक्शन अपने एकेडमिक्स के नीचे बनाओ, अचीवमेंट्स करके, और आप उसमें लिखो। अगर ये एकेडमिक से रिलेटेड है ना तो आप को करिकुलर एक्टिविटीज में इस चीजों को मेंशन कर सकते हो, बजाय इसके कि आप इसको एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वो चीजें होती हैं जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, आपके लिटरेचर वर्क से हटके आपने कुछ किया है। बट ओलंपियाड्स हो गया, डिबेट्स हो गया, इन चीजों को आप को करिकुलर सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या अपने एकेडमिक्स के नीचे अचीवमेंट्स करके कॉलम बना के आप उसमें ये चीजें लिख सकते हो कि आपने ओलंपियाड में आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल में ये जीता है, या आपने डिबेट कॉम्पिटिशन में ये जीता है, ऐसे राइटिंग में ये जीता है। इन चीजों को आप वहां मेंशन कर सकते हो, आपके जो कोर्स से रिलेटेड हो, को करिकुलर एक्टिविटीज। उसके बाद जस्ट आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है कि आपने जो चीजें लिखी हैं वो ट्रू है टू योर बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, और उसके बाद आपको अपना नाम लिखना होता है। सिर्फ इतनी चीजें आपको करनी है। इस तरह से आप अपनी सीवी को और बेटर बना सकते हो अगर आप फ्रेशर हो तो। और गाइज अगर आप प्रेजेंटली अपने बीएससी में या अपने एमएससी में हो तो आई विल सजेस्ट कि आप अपने एक्सपीरियंस के लिए एक इंटर्नशिप ज्वाइन करो। अगर आपको कोई इंटर्नशिप नहीं भी मिलती है तो आप अपने कॉलेज वाले प्रोफेसर से ही कांटेक्ट करो कि आप इस समर में, विंटर में ये इंटर्नशिप उनके अंदर काम कर, घर नहीं जाना चाहते, उनके अंदर ही काम करना चाहते हो सकता है वो आपको एक्सपीरियंस लेटर ना दे, आपको स्टाइपेंड ना मिले, बट एटलीस्ट आपके पास एक एक्सपीरियंस तो होगा। आप उस चीज को लिख सकते हो कि आपने अपने लैब में ये काम किया है, ताकि आप अगर इंटरव्यूअर चाहे तो वो वहां से भी क्रॉस वेरीफाई कर सके। तो ऐसे तो आई विल सजेस्ट कि इस तरह से आप अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हो। तो आप अगर कहीं बाहर से नहीं कर सकते इंटर्नशिप, आप अपने ही कॉलेज में कॉन्टैक्ट करो, वहीं पे आप चाहो अपने समर में मई जून के टाइम आप वहां पे चाहे 1 महीना ही रहो, बट वहां पे एक एक्सपीरियंस गेन करो जिसको आप अपनी सीवी में ऐड कर सको, क्योंकि फ्रेशर्स के पास यही चीजें होती हैं दिखाने को कि उन्होंने कितना लैब में काम किया, कितना एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्ट लिया है, कितना एक्सपीरियंस गेन किया है अपने कॉलेज में जो चीजें हैं उनसे। आप अपने एक्सपीरियंस को इस तरह बढ़ा सकते हो। सो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करूंगी और आप इस तरह से अपनी सीवी डिजाइन कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।